सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। सत मतलब जिसका कभी अभाव न हो। भगवान ही ऐसे हैं जिनका किसी देश काल परिस्थिति में अभाव नहीं होता है। चित्त यानी प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया विश्व जीव चराचर। ज्ञानी तो प्रभु ही है और सारा संसार अज्ञानी है। फिर कहो महाराज आप कथा कह रहे हो तो ज्ञान है तब तो कह रहे हो। नहीं, ज्ञान नहीं है। जिनको प्रभु कृपा करके अपना ज्ञान दे देते हैं वो ज्ञान हो जाता है, और जितना दे देते हैं उतने हो जाता है, पूरा नहीं होता किसी को। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कहि जास गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती शेष शंकर भगवान ब्रह्मा जी वेद शास्त्र पुराण ये सब भगवान की कथा का गायन करते हैं और अनंत काल तक गायन करने के बाद ना इत का करके शांत हो जाते हैं। इतना ही नहीं है और है। तो भगवान की गुणगाथा का गान वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। वो कितना कर सकता है? जितना कृपा करेंगे उतना ही कर सकता है, अधिक नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञानी तो प्रभु ही हैं और सारा संसार ज्ञानी है। जहां ज्ञान दिखता है वहां पर भगवान की कृपा से होता है। भगवान के ही ज्ञान का विकास है। किसी को थोड़ा सा ज्ञान है, कोई बहुत बड़े बड़े वक्ता होते हैं, एक श्लोक में 6 महीना कथा कहेंगे, वो भी ज्ञान है, तो वो भी भगवान की लीला है। और हम 5 मिनट बोलेंगे वो भी लीला है। तो ये प्रभु का ही ज्ञान वहां पर ही है और प्रभु का ज्ञान यहां पर ही है। हर जगह भगवान के ज्ञान का ही विकास है। भगवान ही सत्य स्वरूप हैं जिनका किसी देश काल परिस्थिति में अभाव नहीं होता, और वही ज्ञान स्वरूप हैं जिनके ज्ञान से सारा संसार जिस ज्ञान के आलोक को प्राप्त करके अच्छा बुरा का ज्ञान रखता है। और भगवान ही आनंद स्वरूप हैं जिनके आनंद का सीकरांश प्राप्त करके सारा संसार आनंदित है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। उनके सीकरांश से तीनों लोग पालित पोषित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु भगवान ही है। तापत्रय विनाशाय, जिनके चरणों की सन्निधि, जिनके चरणों का चिंतन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाश करने वाला प्रभु का सानिध्य है, प्रभु का भजन है। श्री कृष्णाय वयं नमः। उन श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान जो परम मंगलमय हैं, जिनसे सारी सृष्टि का नियमन होता है,
जहां जो कुछ भी है प्रभु की कृपा से है। कैसे महान प्रभु हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करके अब उस परम मंगल में स्थान की ओर चलते हैं जहां पर शास्त्रों की भूमि, जिसके लिए इस अयोध्या से चल करके श्री मनु जी महाराज कहां पर पहुंचे? नैमिषारण्य के परम पावन भूमि पर हम पहुंचते हैं, जहां पर महामुनि श्री सूत जी महाराज और 88,000 ऋषिगण कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ श्रुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। श्री सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, आपकी वाणी में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य की शक्ति निहित है, अतः आप कृपा करके ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनावें जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का विकास हो और माया मोह से निराश होकर के माया मोह से यह जीव पार हो जाए, भगवत प्राप्ति कर सके। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करके ज्ञान की वृद्धि हो जाए। हे श्री सूत जी महाराज, आप ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाएं जिससे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। ऐसी प्राप्ति न हो कि प्राप्त होने के बाद फिर वे छुड़ जाएं। शाश्वत कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्त कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। और हे प्रभु, आप यह बताएं कि वैष्णव लोग माया मोह से पार होने के लिए क्या करते हैं? माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव लोग क्या करते हैं? हे श्री सूत जी महाराज, संसार में बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख को प्रदान करने वाली है। कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है गुरुदेव की कृपा से। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपके ऊपर परम प्रसन्न हूं। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोगों के ऊपर मेरी परम प्रीति है। क्यों? आप लोग भगवान से मिलने का रास्ता पूछे, संसार के मंगल का रास्ता पूछा है। आपके प्रश्न के द्वारा आपका ही नहीं सारे संसार का मंगल होगा। इसलिए मैं आपसे ऐसा मंगलमय प्रसंग कहूंगा जिसको श्रवण करके संसार के भय का नाश हो जाए। संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मृत्यु का भय बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा, चाहे विद्वान हो, चाहे योगी हो, चाहे कर्मठ हो, चाहे भक्त हो, चाहे संसार में धनवान हो, कीर्तिवान हो, कोई भी हो, मृत्यु का भय सबको होता है। रावण इतना बलवान था, वह भी मांगा हम काहू कि मरे न मारे, कोई हमको मार न सके। तो मृत्यु का भय बहुत बड़ा होता है और यह भय एक बार मर जाने के बाद छूट नहीं जाता है। जब तक भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मरना जीना बंद नहीं होता। एक बार ही नहीं मरना जीना होता है। 84 लाख योनियों में अनंत काल से हम भटक रहे हैं। कितनी बार मर चुके इसकी कोई गणना नहीं है। और ये मरना जीना लगा ही रहता है जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसलिए जैसे नदियां जब तक जाकर के सागर में नहीं मिल जाती तब तक उनका बहना बंद नहीं होता, उसी प्रकार से जब तक यह जीव भगवान के चरणों के शरण में पहुंच नहीं जाता है तब तक इसका भटकना बंद नहीं होता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो सारा संसार काल के अधीन है। काल के मुख का ग्रास बना हुआ सारा संसार है। हम कोई भी ऐसे नहीं है जो काल के ग्रास न बने हुए हों। बन चुके और बनने वाले हैं, सब काल के अधीन हैं। भगवान ही काल कर्म स्वभाव गुण के भक्षक हैं। भगवान काल कर्म स्वभाव गुण के भक्षक हैं। तो भगवान की कथा और भगवान ही वास्तव में काल रूपी सर्प के ग्रास होने से बचाने वाले हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई है, यह काल रूपी गाल के मुख से, काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास होने से बचाने में सर्वसमर्थ है, सबसे उत्तम उपाय है। जैसे कोई अजगर मुख फैला करके बैठा है और उसके अंदर कोई जीव है, मेढक है, मान लो कोई है, वह कब तक सुरक्षित है? जब तक वह अपना मुख बंद न कर ले, तभी तक वह सुरक्षित है। इसी प्रकार से हम लोग कब तक सुरक्षित हैं? जब तक काल का एक समय तो हमको दिखता है, एक तट दिखता है, जन्म वाला तट दिखता है, मृत्यु वाला तट नहीं दिखता। ये भवसागर है ना, तो सागर का एक तट दिखता है, दूसरा तट नहीं दिखता है। ऐसे ही
जन्म वाला समय हमें दिखता है, लेकिन मृत्यु कब होगी वो नहीं दिखता है। परंतु जब एक तट है तो दूसरा भी तट होता होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा तट नहीं होता, और होता ही है। इसी प्रकार से हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी, लेकिन कब होगी ये पता नहीं है। तो हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक दोनों समय एकत्रित न हो जाए, जन्म का समय और मृत्यु का समय नजदीक आ जाएगा। जन्म का तो हमारे साथ चल ही रहा है, हमको लेकर के इतने वर्ष के हुए, इतने वर्ष के हुए, इतने वर्ष के हुए, उसके साथ हम चल ही रहे हैं। मृत्यु का समय नजदीक आया कि दोनों मुख मानो बंद हो गए। अब अजगर के दोनों मुख बंद होते ही जो जीव अंदर बैठा हुआ है, मेढक या कोई भी चूहा, वह काल रूपी ब्याल का ग्रास हो जाता है, वह सदा सदा के लिए मर जाता है। ऐसे ही हमारा जो विधना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई बढ़े न तिल घटे रौरे जीवन संग, जो हमारा समय है उतने है, उससे अधिक नहीं जाएगा। तो उसके समय में, उतने समय में भी हमें कल्याण भी करना है। तो यावत शरीर स्वस्थ है यावत मृत्युस्य दूरतः, तावत आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। जब तक मृत्यु दूर है, जब तक शरीर स्वस्थ है, तब तक अपने आत्म कल्याण की कामना हमें कर लेनी चाहिए। तो आत्म कल्याण की कामना में सर्वोत्तम ग्रंथ श्री भागवत महापुराण है, जिससे जीवों का आत्म कल्याण होता है। श्री भागवत महापुराण इतना महान ग्रंथ है, जिसको श्रवण करके कोई भी ऐसे जीव नहीं है जिनका निस्तार ना हुआ हो, सबका निस्तार हुआ। लेकिन यह बड़ा दुर्लभ है, धरती के लोगों को यह सुलभ है, यह तो देवताओं के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वी के लोग ही इतने बड़भागी हैं कि ऐसे महामहिमा में भागवत महापुराण का श्रवण कर पाते हैं, वो भी जिनके ऊपर भगवान की कृपा है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा श्री परीक्षित जी महाराज जी को सुना रहे थे। उस समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लग गया, इनकी मृत्यु होनी है 7 दिन में। ये अमृत का कलश लीजिए, अमृत पिलाइए, ये मृत्यु से बच जाएंगे। ये भागवत की कथा जो है हमें पान कराइए। अरे उन्हें अमृत देना था तो अमृत दो, अदला बदली का क्या मतलब हुआ? और तो देवता सोचते हैं हम कोई कम थोड़ी हैं, हमारे पास अमृत है, हम अमर हैं। कहा अमर आए के हेतु हम अमर हैं। मेरा देवताओं का एक नाम अमर भी है, तो हम अमर हैं, हमारे पास अमृत है, हम कोई कम थोड़ी हैं, छोटा बन करके नहीं गए। और कथादान किसको होता है? गूढ़ो तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहां पावे। साधु महापुरुष गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं जहां आरत अधिकारी मिलती है। इसलिए आरती पूर्वक भगवान की कथा दीनता पूर्वक, आरती पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। हनुमान जी महाराज जी के लिए अभी श्लोक हम बोल रहे थे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, बाष्पार्क परिपूर्ण लोचनम, मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज सिर झुकाए हुए, आंसू बहाते हुए, हाथ जोड़े हुए ऐसा समझते हैं कि मैं भिक्षुक हूं, ये दानी है जो मुझे कथा का दान कर रहे हैं। चाहे कैसा भी कोई कथा का है,
भगवान की कथा कहे तो हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी महाराज कथा के परम रसिक हैं और दीनता पूर्वक कथा सुनते हैं। ये समझते हैं कि मुझे राम कथा की भिक्षा मिल रही है, भिखारी बनकर के जाती है। ऐसे ही कथा बहुत महान है। देवता लोग अभिमान में भर करके आए और श्री सुखदेव जी महाराज अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उनको भक्त शून्य जान करके भागवत की कथा नहीं सुनाया। इस प्रकार से भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है जो नित्य निरंतर भागवत की कथा का पान करते रहते हैं। श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान यह भागवत महापुराण की सप्ताह विधि कब से चालू हुई? एकदा हि विशालायां चत्वार हर्षयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्यशुस्तत्र नारदम्। एक बार सनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से विशालापुरी में परिभ्रमण कर रहे थे और श्री सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज जी को आते हुए देखा। आते हुए देख करके उनकी स्थिति का अनुभव करके और प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मण, आपका मुख म्लान क्यों है, क्यों कुमलाया हुआ है? आप कहां से आ रहे हैं और कहां के लिए जा रहे हैं? श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों के चरणों में गिर करके कहा, क्या बताऊं, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके यहां आया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया। अहम तो पृथ्वीं यातो जात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा न पश्यं कुत्रचिच्छरुम मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। जहां तहां तीर्थों में परिभ्रमण करते हुए मैं घूमा, लेकिन मन को संतोष देने वाला कहीं भी धर्म प्राप्त नहीं हुआ। तीर्थों का सार यवनों के अवरुद्ध होने के कारण चला गया। कथा का सार लोभ के कारण चला गया। कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस ततो गता। धन के लालच में कथा कहने के कारण वक्ता सारहीन हो गया, श्रोता सारहीन हो गया, लालच और लोभ के कारण। इसलिए न कथा में सार रहा, न तीर्थ में सार रहा, न ही गृहस्थों में भक्ति रही, न विरक्तों में रही। विरक्त संग्रही हो गए, गृहस्थ में कलह मचा है। तरुणी प्रहुतागे
श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कल्कनम। जो आज की बहू है उसकी चलती है, हर जगह ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा अधिकतर है कि वयोवृद्धों का कोई सत्कार सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं रह गया। ससुराल प्यार लगी जब ते रिपरूर कुटुंब भय तबते। जब से ससुराल प्यारी लगी तब से अपने परिवार बैरी हो गए। माता पिता भाई कुटुंब कबीला कुटुंब परिवार सब बैरी हो गए। दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो इस प्रकार से सारा संसार जो है भौतिक बाद के चकाचौंध में बिगड़ रहा है। हम जो बुराइयां हैं उनका नकल करते हैं लेकिन अच्छाइयों की नकल नहीं करते। कोई भजन कर रहा है, सदाचार का पालन कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, स्वाध्याय करता है, भजन करता है, सेवा करता है, परोपकार करता है, उसको देख करके मुझे लालच नहीं लगती कि मैं भी करूं परोपकार, मैं भी सेवा करूं, मेरा भी तन धन मन संत गुरु भगवान के काम में आए, बड़ों की सेवा के काम में आए। ऐसा मेरा मन नहीं बन पाता। लेकिन अवगुण को देख करके मेरा मन ललच जाता है, ऐसा मैं भी करूं तो अवगुण को जल्दी अपनाने की कोशिश होती है लेकिन गुणों को ग्रहण करने की कोशिश नहीं हो पाती। जैसे पानी का बहाव सहज में ढलान की तरफ होता है, वैसे हमारे मन का बहाव, मन का प्रसार, मन सहज में अवगुणों की तरफ दौड़ता है, क्योंकि अनंत काल से अवगुण का अभ्यास ही है। अवगुण तज सबके गुण ग्रही, विप्रधेन हुर संकट सही। अवगुण छोड़ करके सबके गुण को ग्रहण करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं बना। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं यमुना नदी के किनारे आया, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी भूमि है। वहां एक तरुणी रोते हुए बड़ी बड़ी आंखें निकाल निकाल करके रो रही थी और उसके पार्श्व देश में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। मैं देखा, मुझे देख करके उसने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मत विनाश है। अरे साधु ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी चिंता का विनाश करो। दर्शनम तब लोकस्य सर्वताग हरम परम। आपका दर्शन ही संसार के जनों का के पाप का अपहरण करने वाला है। आपका दर्शन संसार के प्राणियों को शुद्ध करने वाला है। अरे साधु ठहरो। मैं उसकी विनती को सुन करके ठहरा, उसके पास गया। उसने निवेदन किया, मैं भक्ति महारानी हूं और ये दोनों वृद्ध पुरुष जो पड़े हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। काल योगेन जर्जरो, समय के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। कलयुग का समय आया। इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की बातें कोई नहीं सुनना चाहता है। तेहि बहु वित्रासय देश निकासे जो कहा वेद पुराना। ये कलयुग रूपी रावण भी ऐसे करता है, वेद पुराण की कथा नहीं सुनने देता।
और जो सुनाता है उसकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। एक न सुने एक नहीं देखा, गुर शिष्य बधिर अंध का लेखा। गुर और शिष्य का कैसा हो गए हैं? अंधा और बहरे जैसे। शिष्य बहरा हो गया, वो सुनता नहीं, और शिष्य गलत आचरण करते हुए देख करके मना नहीं करता, इसलिए अंधा हो गया। गुरु अंधे हो गए क्योंकि देख करके भी गलत चीज देख करके बोलते नहीं है, और शिष्य बहरा हो गया, कहने पर सुनता नहीं। ऐसा ही कलकाल की लीला है। और जब ऐसी लीला है तो ऐसी विषम परिस्थिति में, कैसी विषम परिस्थिति है? ऐसी परिस्थिति है कि मैं जवान हूं और मेरे लड़के बूढ़े हो गए। अब कोई माँ जवान हो, उसके लड़के बूढ़े हो जाएं, कितनी गड़बड़ स्थिति है। ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस देश को छोड़ करके, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। और लगता है विदेश चली न गई, क्योंकि विदेशी लोग बहुत भजन करते हैं, खूब टीका लगाते हैं, खूब नाचते कूदते हैं, खूब भजन करते हैं। तो यह नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं होती तो ऐसा क्यों होता है? तो लेकिन भक्ति का ह्रास हो रहा है, वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नैव पश्यति। क्रम क्रम से, वर्ष वर्ष में, एक एक वर्ष में क्रम क्रम से भक्ति का जो है, मंगल का जो मंगल कार्य है, उनका धीरे धीरे उनका ह्रास हो रहा है। जो सद्गुण है उनका धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, उनकी कमी आ रही है। दैवी संपदा की धीरे धीरे कमी आ रही है, आसुरी संपदा धीरे धीरे बढ़ रही है। श्री नारद जी महाराज ने समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूं। और उन्होंने उपाय भी किया। वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुः मुहुः। बारंबार गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्री नारद जी महाराज ने कहा, अरे भक्ति महारानी, तो चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय आपके जो है, आपके चिंता की निवृत्ति का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढूंगा। मैं आपके बच्चों को स्वस्थ करूंगा, आपके मन के दुख का अपहरण करूंगा। भगवान का स्मरण करो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। भगवान यदुनंदन ने द्रौपदी जी की रक्षा किया कौरवों के अत्याचार से। कौरवों के द्वारा सताई जाने वाली द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किया। जिन कृष्ण ने गोप सुंदरियों की रक्षा किया, पालन किया, ऐसे से कृष्ण कहीं चले नहीं गए। वे हमेशा समस्त प्राणियों के साथ एक समय पर विद्यमान रहते हैं। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हमेशा सबके साथ रहने वाले हैं, कण कण में, क्षण क्षण में विद्यमान हैं। ऐसे प्रभु कहीं चले नहीं गए। आप धैर्य धारण करो, चिंता मत करो। चिंता करे बलाए तुम्हारी,
जो तुम्हारे ऊपर कष्ट आया है वो कष्ट ही चिंता करे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग एक पद के माध्यम से। अरे चिंता करे बलाया तुम्हारी, इस माया जंजाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी 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 बोलो, गिरधारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र वो भी देगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी वो लेगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर भी वो तुम्हारी लेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल से। बलिहारी 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 नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। होगा भाग्य से मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य से मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। भाग्य की ना भाग्य बिना कोई भोग न पावे। तीली हो या नार हो, भाग्य बिना कोई भोग न पावे। तीली हो या नार हो। शांत रहो हर हाल में तुम, और शांत रहो हर हाल में तुम, और शरण रहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल से। बलिहारी 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 नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की।
भिक्षु यति कहे इसका या तुम ममता का ही त्याग करो। एक दिन जल कर राख बनेगी कभी न इसमें राग करो। एक दिन जल कर राख बनेगी कभी न इसे अभिमान करो। अरे गोरी हो या काली हो या गोरी हो या काली हो या गोरी हो या काली हो पर चादर है ये काल की। बलिहारी 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 बोलो गिरधारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। आनंद लाला गोपाला जय मुरली मनोहर गोपाला। आनंद लाला गोपाला जय मुरली मनोहर गोपाला। आनंद लाला गोपाला मुरली मनोहर आनंद लाला गोपाला जय कृष्ण कन्हैया आनंद लाला गोपाला बोलो कृष्ण कन्हैया ब्रजलाला। आनंद लाला गोपाला बोलो मुरली मनोहर गोपाला। जय मुरली मनोहर गोपाला जय मुरली मनोहर गोपाला। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को उपदेश किया है और उपाय किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तो आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हो, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, तो सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें महापुरुषों से प्राप्त होगा। महापुरुष लोग बताएंगे। श्री नारद जी महाराज जहां तहां परिभ्रमण करते हुए अब श्री सनकादिकों के पास आए हैं और सनकादिकों से कहा, हे प्रभु, मैं अब आपके चरणों की शरण में आया हूं। आप ही बताओ मैं कि यह आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए कहा है वह सत्कर्म क्या है। हमें कहीं भी उत्तर नहीं मिल पाया। मैं सारी धरती में परिभ्रमण किया, लेकिन कोई भी ना बता सका कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के लिए संकेत किया है। श्री नारद जी महाराज से सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम जान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवता लापः सतु गीतः सुकादभि। श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे बड़ा सत्कर्म है। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि ये भागवत महापुराण सत्कर्म है तो मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा सत्कर्म है कि इससे ज्ञान वैराग्य
कि वृद्धावस्था दूर हो जाएगी? हाँ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अरे भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, वेद से ही उत्पन्न हुआ है। भागवत वेद वेदांत का सार है। जब वेद वेदांत के पाठ से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, फिर भागवत से कैसे होगा? तो श्री सनकादिकों ने नाना प्रकार से दृष्टांत दे करके उन्हें समझाया है। जैसे दूध से ही घी बनता है, लेकिन पोड़ी निकालना है तो घी की जगह पर दूध डाल करके पोड़ी नहीं निकाली जा सकती। यद्यप दूध से ही घी निकला है, परंतु पोड़ी निकालने की आवश्यकता है, तो दूध के द्वारा पोड़ी नहीं निकल सकती है। पोड़ी तो घी से ही निकलेगी। जैसे गन्ने के रस से ही मिठाई बनती है, लेकिन मिठाई बननी है तो गन्ने के रस से मीठा नहीं बन सकता, शक्कर का उपयोग करने पड़ेंगे। गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है और शक्कर के द्वारा मीठा बनता है। परंतु मीठा बनाना है तो सीधे भाई गन्ने के रस की ही तो शक्कर है, तो गन्ने के रस में ही मीठा बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से भागवत महापुराण वेद वेदांत का सार है, परंतु जो रस भागवत महापुराण में है वह वेद वेदांत में नहीं है। वेद वेदांत का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत के द्वारा जिस प्रकार से मन की शुद्धि होगी, उस प्रकार से वेद वेदांत के पाठ के द्वारा नहीं हो सकती। श्री नारद जी महाराज जी को समझ में आया और कहा, कहां सुना जाए, कथा का श्रवण कहां किया जाए। श्री नारद जी महाराज से सनकादि ऋषियों ने कहा, यह भागवत महापुराण हरिद्वार में आनंद नामक तट पर गंगा के किनारे भागवत महापुराण का श्रवण सर्वोत्तम है। सब संत भगवान सनत कुमार और नारद जी महाराज सब आनंद नामक तट पर पहुंचे। धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई। सुंदर बालुका का मंच बना। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं। संत महात्मा मुनेन्द्र जानी जन सब वहां पर कुंभ जैसा माहौल हो गया। सब कथा आरंभ हो गई और कथा का व्याख्यान करते जा रहे हैं। कथा श्रवण करते करते नारद जी महाराज ने एक प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हे सौनकादि ऋषियों, आप यह बताएं कि इस कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा कोई पुण्यात्मा की मुक्ति होती है, धर्मात्मा की मुक्ति होती है, किसी भक्त की मुक्ति होती है, अथवा कैसा भी प्राणी हो भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो जाता है। भागवत की कथा से किसकी मुक्ति होती है? केवल धर्मात्माओं की मुक्ति होती है, जो भक्त हैं, जो सदाचारी हैं, उन्हीं की मुक्ति होती है, अथवा किसी पापी की भी मुक्ति होती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्ति हमेशा पाप ही पाप करता है, सदा दुराचार में प्रवृत्त रहता है, क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, कुटिल है, कामी है, ऐसा प्राणी भागवत सप्ताह के द्वारा शुद्ध हो जाता है। और हम तो ये कहते हैं, जीवन में कभी भी जीवन भर पाप ही किया और जीते जी कथा नहीं सुन पाया, उसके निमित्त कोई कथा सुन ले तो भी भागवत महापुराण से जीव की मुक्ति हो जाती है। ऐसा श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, श्री नारद जी महाराज से नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं समझ नहीं पाया। अरे किसी भक्त की, सदाचारी की, धर्मपरायण व्यक्ति की मुक्ति हो जाती हो कथा सुनने से तो बात ठीक है, अथवा पाप किया जीवन भर अंत में कथा सुन ले उसकी मुक्ति हो जाए ये भी ठीक है, शुद्ध हो जाए, मन अपने रास्ते में चलने लग जाए, ये भी समझ में कुछ आता है। लेकिन जीवन भर पाप किया, मर गया, कुछ किया नहीं, दूसरा कथा सुने दूसरे की मुक्ति हो जाए, ये बात समझ में नहीं आई। श्री सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज जी को बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाया है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर उत्तम नगर बसा हुआ है, जहां के नर नारी धर्मपरायण सत्कर्म में तत्पर, सब प्रकार से सदाचारी हैं। एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते हैं, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका गुण है। जो आत्मा में देवत्व बुद्धि रखे वही आत्मदेव। श्री आत्मदेव जी बड़े सदाचारी हैं, सदाचार परायण हैं, परंतु उनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। धुंधली जो है लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। लोक वार्ता में बड़ी निपुण है, लोक वार्ता में रत रहती है, क्रूर है, स्वभाव वाली है, बहुत अधिक बोलने वाली है,
सूराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर के काम काज करने में बड़ी निपुण है, शूरवीर है, कृपण है और कलह प्रिय है। लड़ाई झगड़ा उसे बहुत अच्छा लगता है, कंजूस है। धुंधली जैसा उसका नाम है, वैसे उसकी मति है, कपट युक्त मति है। पति आते तो बड़ा सम्मान करती और घर से चले जाते तो मनमानी आचरण करना। मनमानी आचरण, 10 लोगों से बात कर लो, 10 लोगों से झगड़ जाओ, मारग सोई जागो जो भावा, जो मन पड़ता वो करती। पतिदेव बेचारे बड़े भोले वाले थे। दोनों का जीवन प्रेम से निकल रहा था। पंडित जी सुखी थे क्योंकि धन कमाकर लाते थे तो पत्नी सम्मान उनका खूब करती थी। लेकिन एक उनके जीवन में कमी थी, कोई पुत्र पुत्री नहीं था। धीरे धीरे उनको पड़ोसी लोग कहने लग गए, मैंने सुना है जो बहुत बड़ा पापी होता है उसकी कोई संतान नहीं होती। शायद ऐसा ही आपके जीवन में हो, आपका पाप ही आड़े आता हो कि आपको संतान नहीं है। उनके द्वारा लगाया गया तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता था। उनके घर में गाय थे, कोई बछड़ा बछिया नहीं होते थे। पड़ोसियों की बात सुन करके मन में बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन घर छोड़ करके वन में चले गए और मन में निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं होगा, तब तक घर लौट करके नहीं आऊंगा। वन में गए, एक आश्रम मिला जहां पर सन्यासी रहते थे। सन्यासी को देख करके चरणों में गिरे और रोने लग गए। सन्यासी जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम क्यों रोते हो? तुमको कौन सी चिंता ने दबोच रखा है, पकड़ रखा है? हमसे अपने दुख का कारण बताओ। कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य तज संसार वासना। सारा वृत्तांत बताया कि हमारे कोई पुत्र पुत्री नहीं है। मेरे द्वारा लगाया हुआ तुलसी का पौधा कोई वृक्ष भी नहीं लगता, सूख जाता है। मेरे घर में गाय है, उसके बछड़े बछिया बछवा कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से मेरे पापों का इतना बड़ा दुष्परिणाम है कि मैं पुत्रहीन हूं। मेरे द्वारा देवता लोग जल भी ग्रहण नहीं करते। मैं बड़ा पापी हूं। समझाया संत जी ने, प्रजा से हमें सुख ही प्राप्त होगा, यह झूठा ज्ञान छोड़ो। पुत्र से सुख ही प्राप्त होता है ऐसा कोई आवश्यक नहीं। सगर के 60,000 संतान थे, लेकिन इतने मूर्ख थे कि धरती को खोदते खोदते सागर बना दिया। सगर की संतान ने खोदा, इसलिए उसका नाम सागर पड़ गया। और जाकर के कपिल भगवान को एड़ा टेढ़ा बोला, गाली दिया, उटपटांग बका। उन्होंने दृष्टिपात किया, जल करके भस्मीभूत हो गए।
जल के राख के ढेर हो गए। वो पिता को सुख नहीं दे सके। अंग के एक संतान बेन हुआ जो अपने पिता को सुख न दे सका। ब्राह्मण की, गाय की, देवताओं की निंदा करना, मारना, सताना, संतों की निंदा करना, संतों को सताना, यज्ञ और धर्म कर्म में कुठाराघात करना, नाना प्रकार के दुष्कर्म करने के कारण उसके पिता इतने दुखी हुए कि घर छोड़ करके वन चले गए। तो पुत्र के द्वारा सुख ही मिलेगा ये कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए इस झूठे ज्ञान को छोड़ो। ऐसा आत्मदेव जी को संत भगवान ने उपदेश दिया, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। रो रो करके कहते हैं, हे प्रभु, यदि मुझे पुत्र होने का वरदान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं सिर पटक करके यहीं मर जाऊंगा, यहीं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। सन्यासी जी ने फल दिया, ले जाकर अपनी पत्नी को देना, खा लेगी, पुत्र होगा। लेकर के आए, पत्नी को दिया, पत्नी ने लिया, ठीक है रख दो, समय पाकर खा लूंगी। लेकिन पति चले गए तो नाना प्रकार का कुतर्क करने लग गई। फल खाऊंगी, कहीं गर्भ हो ही गया, मेरा पेट भारी हो जाएगा, घर में काम बहुत रहता है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे घर का काम कौन करेगा। गर्भवती स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, मैं नहीं खा सकती। फिर सोची मन में, अरे मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे, कहीं ऐसे मेरा हो गया पुत्र तो मैं क्या करूंगी, मुझे बड़ा कष्ट होगा, मैं फल नहीं खाऊंगा। घर में आग कहीं लग गई तो सब लोग भग जाएंगे, मैं तो भग न पाऊंगी। कोई चोर डकैत घुस गया घर में, सब लोग भागेंगे, मैं फंस जाऊंगी, मुझे मार देगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षयेत्। इस प्रकार से कुतर्क करके उस फल को नहीं खाया। उसी समय उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, क्यों बहन, क्या चिंता में पड़ी हो, क्या बात है। उसने कहा कि क्या कहूं बहन, हमारे पतिदेव ने एक फल लेकर के मुझे दिया है कि ये संत का प्रसाद है, ये फल पालो तुम्हें पुत्र होगा। अब बताओ कहीं फल से पुत्र होता है? अरे वो पागल बनाते रहते हैं साधु महात्मा, तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ना। जहां तक पुत्र की बात है तो मेरे यहाँ बहुत संतान है, बहुत पुत्र हैं, इस बार होगा आपको दे दूंगा। उसका पालन पोषण करना, झूठ मूठ कह देना, फल खाया था उसका परिणाम मुझे पुत्र हुआ। और फल का परीक्षण यदि करना है कि फल खाने से पुत्र होता ही है तो कर लिया जाए परीक्षण। ये गाय जो आपके यहाँ है ना, इसे खिला दो। गाय को फल खिलाया। इधर 9 महीने बाद झूठ मूठ में हल्ला कर दिया, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। उसकी बहन ने ले आकर के अपना बच्चा दे दिया और धुंधली ने जहां तहां पुकार लगा दिया, बच्चा हुआ मेरे। श्री आत्मदेव जी ने बहुत बड़ा उत्सव कराया, सुंदर बरह हुआ, खूब खिलाया पिलाया। आत्मदेव जी ने सोचा कि अब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसका नामकरण किया जाए। तो नामकरण में जो है, धुंधली ने कहा कि नामकरण तो मैं करूंगी क्योंकि मैंने 9 महीना ढोया है, तो कौन करेगा इसका? मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। इस प्रकार से धुंधकारी नाम रख दिया।
3 महीने बाद जो फल खिलाया था गाय को, उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। संत की कृपा और उनके संकल्प से उस गाय को भी बालक हुआ। लेकिन गाय के बच्चा हुआ तो उसका कान जो है गाय के कान जैसा था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ गया। श्री आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। सारी आकृति मनुष्य की और कान केवल गाय के आकार का। अब 2 पुत्र प्राप्त हो गए। श्री आत्मदेव जी महाराज जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। अद्यप उनके कोई भी नहीं, उसने फल खाया नहीं और वो वाला दूसरे का है, परंतु वो मगन है कि हमारे 2 पुत्र। मानना ही तो है। संसार में बताओ कौन पर आया है, सब अपने ही तो हैं। किसी को अपना मान लिया तो उसको देख देख करके मगन हो रहे हैं, किसी को पराया मान लिया, उससे लड़ाई हो गई तो उससे देश है। सब अपने ही हैं। श्री आत्मदेव जी को जान नहीं है, केवल मान लिए कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बहुत मगन हो रहे हैं और उस पर अधिक बलिहार हो रहे हैं कि धुंधली से ये हुआ है तो ये मेरा पुत्र है। धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई, आयु बढ़ती गई और दोनों के गुणों का विकास होने लगा। लेकिन एक के अवगुण का विकास होने लगा, एक के गुण का विकास होने लगा। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी द्वंद्वकारी महाखलः। गोकर्ण जो है महान पंडित ज्ञानी हुआ, पढ़ लिख करके सुशील धर्मात्मा हुआ, साधु की कृपा प्रसाद से हुआ है। और धुंधकारी महान अवगुण का विकास हुआ। धीरे धीरे तमाकुल खाने लगा, सिगरेट पीने लगा, बीड़ी पीने लगा, मनचला हो गया, जुआ खेलने लगा, वैश्यवाज हो गया, चोर हो गया, डकैत हो गया, काली पट्टी बांध करके जहां तहां डकैतों का साथ कर लिया। घर का सामान धीरे धीरे ले जाने लगा। श्री आत्मदेव जी डांटते तो धुंधली कहती एक ही तो है, ले जाने दो, प्रेम से खाने दो। फिर जब बड़ा हो गया तो माँ को ही डांटने लगा, लाओ धन। धन तो धीरे धीरे सब खत्म हो गया, अब क्या ले आए। बहुत डांट लगाई, नहीं लाएगी तो पिटाई करूंगा। डर के मारे अंधेरे में भागी और कुआं में गिर करके अपने प्राण को छोड़ दिया। धुंधली का शरीर छूट गया। इधर श्री आत्मदेव जी एक बार धुंधकारी को बुला करके प्रेम से समझाए, भैया मेरा मंदिर जैसा भवन जिसको तुमने नरक बना दिया, जहां तहां मांस के टुकड़े और शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं, यहां वैश्याएं नाचती हैं, कैसा जहां भजन कीर्तन और संतों का आना जाना लगा रहता था, अब कोई संत झांकता नहीं। तुम्हारे क्रूर कर्म के कारण सब मेरा जीवन ही तुमने नष्ट कर दिया, मेरे घर का माहौल बदल दिया। धुंधकारी कहता है तुम्हारी बुद्धि सठिया गई, जो मैं करता हूं वही सही है। अब तो जो मैं करता हूं वही ठीक है, उसके अलावा सब गलत है। श्री आत्मदेव जी महाराज रात्रि में बैठ करके एक किनारे घर की रुदन कर रहे थे। श्री गोकर्ण जी महाराज पहुंचते हैं और नाना प्रकार से उपदेश किया। श्री आत्मदेव जी को इतना सुंदर उपदेश किया जो हम सब के लिए एक जीवन का सार है।
श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहेस्ति मांसरुधिरे भीमतिम तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जिसको मैं कहता हूं ये कौन है? जिसको मैं कहता हूं यह कौन है? यह शरीर जो है किससे मिलकर के बना है? देहेस्ति, यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर और चर्म के द्वारा मंडित है। अस्थि, मांस और चर्म, चमड़ी, चमड़ी का कवर लगा दिया गया है। मांस और रुधिर इसमें है और हड्डी है। इसके अलावा क्या है? जिसको मैं कहता हूं और जाया सुता सदा ममता विमुंच, मैं नाम की चीज और कुछ नहीं है। जब ते जीव हर से बिलगान्यो तब से देह गेह निज जान्यो, माया व स्वरूप बिसरायो ते भ्रमते दारुण दुख पायो। जब से जीव भगवान से अपनी पृथक सत्ता बना लिया है, तब से शरीर को ही आत्मबुद्धि, आत्मा समझ बैठा और शरीर में आत्मबुद्धि करके इसको मैं हूं और इसी देह गेह में आसक्त है। तो इससे अहमता की बुद्धि छोड़ो। मैं नहीं हूं, ये 5 तत्वों का बना हुआ केवल ये पंचभूत का बना हुआ जो शरीर है, यह भी भगवान का बनाया हुआ है। इसमें अपना कुछ भी नहीं है। जाया सुतादिस ममता, सुतादिस सदा ममता विमुच। स्त्री और पुत्र पुत्री से ममता छोड़ो। जो हमारा है, जो हम हैं और हमारा है, उनसे ममता छोड़ो। अहमता ममता से नाता तोड़ने के बाद ही प्रभु के प्रति स्नेह होता है। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग्य रस को भव भक्ति निष्ठा। इस संसार को स्वप्नवत समझो। स्वप्न में कोई राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है, लेकिन जागने पर जागे लाभ न हानि कस जिम तिम प्रपंच जग जोए। जगने पर कोई लाभ हानि नहीं है, सब बराबर है। इसलिए मोह रूपी रात्रि से जगो और इस संसार को क्षणभंगुर समझो। इस संसार से वैराग्य हो, राग रस को, और जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, रसिक जन हैं, उनमें अनुराग करो, राग करो, ममता करो। ममता ही ममता को काटती है। ममता करो, लेकिन भक्तों पर ममता करो, संसार की ममता अपने आप छूट जाएगी। दासानुदासो भवतास्म भूयः। आपके जो दास हैं उनके मैं दास बन जाऊं, यह भगवान से कामना करना चाहिए। तो जब भगवान के भक्तों में ममता होगी, प्रेम होगा, तो ये संसार की ममता, देह गेह
का ये जो संबंध है साध में धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, इसकी डोरी कट जाती है। श्री शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, ये सारा संसार स्वप्नवत है और सच्चा तो भगवान का भजन है। इसलिए भगवान का भजन ही हमारा सच्चा साथी है। भगवान के भजन के अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं, ऐसा मन में ठानो। बहुत प्रकार से उपदेश किया। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्म का आचरण करो, परम धर्म का आचरण करो। धर्मस्व भजस सत्यम तज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करो। लोक धर्म क्या है? अपने पुत्र की, अपने पत्नी की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने भाई की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना और अनाथालय, विद्यालय, नाना प्रकार के लौकिक धर्म को प्रयत्न पूर्वक करना ही लौकिक धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान का भजन करना ही परम धर्म है। सब तज रहाय चरण उल्लाई, तेहि के हृदय बसव रघुराई। सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना, ये परम धर्म है। तो लौकिक धर्म का आचरण करना, लौकिक धर्म का परित्याग करना, तो लौकिक धर्म का परित्याग कर देंगे तो हमारे माता पिता, हमारे बच्चे का, हमारी स्त्री का, हमारे पति का पालन पोषण कैसे होगा? हम नहीं करते, सब भगवान ही करने वाले हैं। ये हमारा भ्रम है। जिसके पिता मर जाते हैं जन्म लेते ही, उस बच्चे का पालन कैसे होता है? जिसका बच्चा मर जाता है जन्म लेते ही, उस पिता का पालन कैसे होता है? जन्म लिया और बच्चा मर गया अथवा जवान होकर के मर गया तो उसका पालन पोषण कैसे होता है? जिसके माता पिता चले गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितने महान हुए। तो सबका पालन पोषण करने वाले भगवान हैं। तज लोक धर्मान, लोक धर्म की आशा मत करो, किसी की आशा नहीं करना चाहिए। हम संसार में यदि कोई प्रेम से रह रहा है तो सबके साथ रहना है। भगवान का होकर के वो रह रहा है तो नाते राम स्नेह ते करे जगत सन प्रीति। भगवान का है तो कोई बात नहीं, चल रहा है। परंतु लोक के लिए परलोक का परित्याग नहीं करना चाहिए और परलोक के लिए लोक का परित्याग कर देना चाहिए। धर्मस्व भज सत्यम त्यजलोक धर्मान, परम धर्म का आचरण करने के लिए लौकिक धर्म का परित्याग किया जा सकता है। जिन्होंने किया है उनके ऐसे उदाहरण है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भे मुनि मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वे देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्य परम स्नेही। जिसको राम जी किशोरी जी प्रिय नहीं है उसको कैसे छोड़ देना चाहिए? तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्य परम स्नेही, अपने सुहृद हैं, स्नेही हैं। पिता का त्याग परम संभव है, लेकिन कौन छोड़ दिया? तजो पिता प्रहलाद पहला नंबर पर।
पिता यदि भगवत धर्म में हमारे बाधा पहुंचा रहे हैं तो पिता का परित्याग प्रहलाद ने किया। भगवान की भक्ति नहीं हो पा रही उनके कारण, तुम उन्हीं को छोड़ो। तो पिता का परित्याग प्रहलाद जी ने किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने भाई का परित्याग कर दिया, रावण का परित्याग किया। भरत महतारी मां का भी परित्याग हो जाता है, किया जा सकता है। किसने किया? भरत जी ने मां का परित्याग कर दिया। बल गुरु तजो, बलि जी ने गुरु को छोड़ दिया। गुरु विरोध कर रहे थे, सत्य मार्ग में चलने पर गुरु जी विरोध कर रहे थे। भगवान को वचन दे दिया कि मैं दूंगा 3 पग भूमि, और गुरु जी विरोध कर रहे थे, नहीं न दो, कहा करके न दो। तो गुरु जी छोड़ दिया। बलि ने कंत ब्रज बंतन, पतियों का परित्याग कर दिया। ब्रज की बंताओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का भी परित्याग कर दिया, लेकिन दोष नहीं लगा। भे मुद मंगलकारी, उनका स्मरण होता है, वो कल्याण और मंगल प्रदान करने वाली हो गई। सब ही स्मरणीय हुए। मद भक्ति युक्तो भवनम पुनाति, मेरे भक्ति से जो युक्त है वो संसार को पवित्र करने वाला हो जाता है। तो धर्मस्व वजह सत्यम तज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। लौकिक धर्म का परित्याग करो। आत्मदेव जी से श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, स्त्री और पुत्र का मोह ममता छोड़ो। स्त्री तो गई ही, पुत्र बचा है, उसकी ममता छोड़ो। और साधु पुरुषों का सेवन करो, साधु पुरुषों का साथ करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। तृष्णा बढ़ती जाती है, तृष्णा का त्याग करो। जितने चाह होगी वो चाह से चाह खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि भगवान की चाह हो तो भगवान की चाह से चाह खत्म होगी। लेकिन चाह पर चाह बढ़ेगी तो आने से रुपया बनेगी, रुपया से सैकड़ा होगा, सैकड़ा से हजार, तो हजार से करोड़, लाख, और लाख से करोड़, करोड़ से अरब तक, यही गिनते गिनते जय सीताराम। तो तृष्णा का परित्याग करो, जय काम तृष्णा। हमको इस चीज से सुख मिलेगा, इसकी आशा छोड़ो। किसी भी प्राणी पदार्थ से सुख की आशा जो है, इस सुख की ईसना को छोड़ो, इस तृष्णा को छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। दूसरे के दोष और गुण का परित्याग करो। किसी में गुण दिख रहा है, भगवान की कृपा है, किसी का पुरुषार्थ नहीं, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना चाहिए। किसी में दोष दिख रहा है तो ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला स्थली है। ठाकुर जी किस रूप में क्या क्रीड़ा करते हैं, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। उचित अंचित बोला जा सकता है, परंतु बैर भाव से नहीं, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो दूसरे के गुण दोष का चिंतन मत करो, और भगवान की सेवा, संतों की सेवा, संतों के साथ में बैठ करके भगवान की कथा रस का निरंतर पान करो। भगवान की कथा रस का पान करने से क्या होगा, भगवान ही चित्त में आएंगे और चित्त में स्थिर होकर के तुम्हारे चित्त को अपना रहने का एक सुंदर मंदिर बना लेंगे। भगवान सदा सदा के लिए तुम्हारे चित्त में चिपक जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से श्री गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर रात्रि भर उपदेश किया
और उपदेश को प्राप्त करके श्री आत्मदेव जी महाराज गदगद हो गए। घर को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान किया और वास्तव में जिनका भगवान से प्रेम होता है तो संसार की आसक्ति छोड़ते हैं तभी निस्तार होता है, तो नहीं होता है। जिन्होंने संसार की आसक्ति को छोड़ा है वही भगवान के प्यार के अधिकारी हुए हैं। भगवत संबंध ही प्रधान है। श्री आत्मदेव जी महाराज भगवान से संबंध जोड़ा है और संसार से संबंध विच्छेद करके प्रभु की राह पर चले हैं। आइए हम सब मिलकर के सुंदर एक पद का आनंद लें। हेलो 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 प्रभु प्यारे से प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से ओ प्रभु प्यारे से प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। अरे जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। प्रभु प्यारे ऐसे नहीं खाली सेवा करते हो सभी जय हो। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है और करनी में फूलों सी
जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है और करनी में कोयल सी चहक है। हाँ, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है और करनी में फूलों सी महक है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है और करनी में फूलों सी महक है। अरे प्रेम नगरी, ओ प्रेम नगरी, प्रेम नगरी जिसकी सुगंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रेम नगरी जिसकी सुगंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। सत्संग ही, सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री आत्मदेव जी ने संसार की आसक्ति को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर के संतों का साथ किया। संतों के साथ में सुंदर सत्संग करते हुए संसार की आसक्ति सर्वथा के लिए नष्ट हो गई। भगवान के दसम स्कंद, भागवत के दसम स्कंद का पाठ किया, जिसमें भगवान की मधुरात मधुर लीलाओं का गायन किया गया है। भगवान के आद्योपांत चरित्र का श्रवण और गायन करके क्रीट भृंग न्याय
उनका मन भगवदाकार हो गया और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति किया। इधर धुंधकारी से गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, भैया यदि आज्ञा हो तो हम तीर्थ यात्रा करके आए। तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के श्री गोकर्ण जी महाराज वहां से चले गए, क्योंकि माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए, अब हमारी बारी है, इसलिए अब इस दुष्ट को छोड़ करके जाना तो पड़ेगा ही। अभी छोड़ करके क्यों ना, अंत ही तो ही तजेंगे पावर, तू न तदे अवहित। अंत में सब कोई हमको छोड़ ही देते हैं, तो हम अभी से क्यों ना सबको छोड़ दें। और श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकले। बहुत दिनों तक तीर्थ में परिभ्रमण कर रहे थे। इधर धुंधकारी और खूब स्वतंत्र हो गया। 5 वैश्याओं को घर में रखा, चोरी डकैती सब कुछ करने लगा। कई बार चोरी में पकड़ा भी गया, बहुत पिटाई हुई। राजा को भी पता चल गया है कि ये धुंधकारी चोर है, डकैत है। वैश्याओं ने सोचा धन खूब आ गया है, अब क्यों ना लेकर के 9 2 11 हुआ जाए, इसको मार दे और धन लेकर के निकले। इसके चक्कर में हम लोग भी जेल में जाएंगे, इससे अच्छा है इसका काम तमाम करें। सोते हुए धुंधकारी को खाट से मार दिया और जलता हुआ अंगारा उसके मुख में ठोस ठोस कर तड़पता रोता चिल्लाता हुआ धुंधकारी का प्राणांत हो गया। इधर तीर्थ यात्रा में कहीं से श्री गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि धुंधकारी भी अब नहीं रह गया है, वैश्याओं ने उसे मार दिया। जाकर के गया, श्राद्ध किया माता पिता का और अपने भाई का। श्राद्ध करके लौटे, सोचते हैं एक बार गांव घर में चल करके देखा जाए कि आत्मदेव का विशाल भवन जो था उसकी क्या हालत है। ऐसा विचार करके घर आए, देखते हैं भाई घर तो घर वही है जिसमें कोई हो, कोई नहीं है, वो तो घर घर नहीं रह जाता है। जहां तहां घर गिर गया है, घास चारे उग आए, तृण पादप जहां तहां पनप गए हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज एक किनारे सफा करके और सुंदर आसन लगाया है, स्नान करके ध्यान लगा करके बैठ गए। भजन कर रहे थे। उसी समय धुंधकारी जो है, जो महान प्रेत बन करके आत्मदेव जी के विशाल भवन में रहता है, वह कभी भेड़िया का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी भैंसा का रूप, कभी इंद्र का, कभी अग्नि का रूप धारण किया। अंत में वह मनुष्य के आकार का होकर के प्रकट हुआ। देख करके श्री गोकर्ण जी महाराज समझ गए कोई दुर्गति में पड़ा हुआ यह मानव है, यह प्राणी है, यह कोई प्रेत है। नाना प्रकार का भेष रख करके मुझे डरा रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि के सामने आया है, इसका निस्तार होना चाहिए। जल अवमंत्रित करके और छींटा दिया है, बोल पड़ा, उसकी वाणी प्रस्फुटित हो गई। अरे तुम कौन हो? पूछते हैं गोकर्ण जी।
धुंधकारी कहता है, प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैं अपने दोष के कारण ब्रह्मत्व को नाश किया, ब्रह्मत्व का नाश किया। जो ब्रह्म कर्म है, ब्राह्मणों का कर्म है, उससे मैं विपरीत चला और ब्रह्म राक्षस बन करके, प्रेत बन करके यहां पड़ा हूं। हे प्रभु, अब मेरा उद्धार कैसे हो? कृपा करके कोई आप ही विधान बनावे। हे भाई, मुझे अब बचा लीजिए, मैं बहुत जल रहा हूं, बड़ा कष्ट है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने आपके लिए गया श्राद्ध किया है, आप अभी मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं किंचिन त्वं विचारय सांप्रतम। हे भाई, सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, अब तुम इसका कोई दूसरा उपाय विचारो। क्योंकि कोई भी कर्म करने से कर्म का फल मिलता है। आप चाहे गया श्राद्ध करो, चाहे पिंड दान करो, और चाहे यहां पितर पक्ष में खिलाओ पिलाओ, तो इससे फल ही प्राप्त होगा। और फल शुभ कर्म होगा, उसका फल होगा कि हमें शुभ लोगों की प्राप्ति होगी, लेकिन उद्धार नहीं होगा। ये तो इतना पापी था कि इसको किसी लोक की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेत ही बना पड़ा रहा। लेकिन कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं, अच्छे कर्म किए जाएं अपने लोगों के प्रति, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। किसी योनि में पड़ा है, वहां सुख मिलने लगेगा। माने अपने जन जो करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, कुछ न कुछ उसको फल प्राप्त होता है। उसको अच्छी योनि मिल जाएगी, या जहां भी होगा वहां उसको कुछ फल प्राप्त होगा और वह सुखी होगा। परंतु मुक्त नहीं हो पाता किसी कर्म के द्वारा जीव। मुक्ति ग्रंथ तो भागवत महापुराण है, मुक्ति तो भगवान का भजन है। भगवान का भजन करने से मुक्ति होती है। अपने भजन कर ले अथवा कोई उसके निमित्त भागवत की कथा सुनावे। भागवत महापुराण मुक्ति ग्रंथ है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रद। प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आपकी मुक्ति नहीं हुई तो मैं अवश्य उपाय करूंगा। गांव वालों से चर्चा किया, नहीं बात बनी तो श्री सूर्य भगवान से प्रार्थना किया। श्री सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, वाचन करो, पारायण कराओ और कथा कहो। ऐसा करने से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। श्री गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा ही किया। एक सप्त ग्रंथि का जो है गांठों वाला
बांस बांध दिया, उसमें आवाहन किया गया। श्री गोकर्ण जी महाराज ने आवाहन किया। उनका भाई धुंधकारी जो प्रेत है, वायु है, वह टिक नहीं सकता किसी जगह पर, तो उसी बांस में आकर के ठहर गया, पोले बांस पर। और 7 दिन की कथा में एक एक दिन की कथा के विश्राम में एक एक ग्रंथि का विभेदन हुआ। सप्त ग्रंथि का भेदन होते ही धुंधकारी सुंदर 4 भुजा धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में वह प्रकट हो गया और प्रकट होकर के सुंदर दिव्य रूप धारण किया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। इस प्रकार से धुंधकारी को भगवत पार्षद लेने के लिए आए। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से पूछा। यहाँ बहुत सारे सुधीर श्रोता थे, लेकिन सबके लिए विमान नहीं आया। आप विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए आए, यह ऐसे कैसे हुआ? भगवान के पार्षदों ने कहा, फल भेद के कारण, श्रवण भेद के कारण फल में भी भेद पड़ा। जो आपका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है, वह 7 दिन तक निराहार रह करके अपने कल्याण की कामना से भगवान की कथा सुनी और कल्याण की कामना सजोए हुए चित्त लगा करके भगवान की कथा सुन करके वैसा आचरण करने का निश्चय किया और भगवान की कृपा से उसे भगवत धाम जाने के लिए विमान आया। और लोगों ने उस तरह से कथा नहीं सुनी जैसा कि धुंधकारी ने सुनी, इसलिए और लोगों के लिए विमान नहीं आया। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी जन हैं सबका उद्धार हो, तो भैया इसके लिए फिर से आपको कथा सुनानी पड़ेगी। और श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी तो विमान में चढ़ करके भगवत पार्षदों के साथ भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। इधर गोकर्ण जी महाराज सुंदर जो है शुभ मुहूर्त में भागवत की कथा समस्त ग्रामवासियों को सुनाया और समस्त ग्रामवासियों की भागवत की कथा सुना करके जो है सबको मुक्त कर दिया। सबके लिए सुंदर पुष्पक विमान आया और उस विमान में बैठ करके गोकर्ण जी महाराज अपने साथ समस्त ग्रामवासियों को गोलोक धाम के लिए ले गए। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोप वल्लभः। श्री भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर के गोकर्ण जी को भगवान अपने साथ ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में ले गए। इस प्रकार से जैसे भगवान श्री राम जी अपने समस्त अयोध्या पुरवासियों को पूर्व में अपने पुष्पक विमान में बैठा करके अपने धाम साकेत धाम के लिए समस्त अयोध्या पुरवासियों को लेकर के गए, उसी प्रकार से श्री गोकर्ण जी महाराज भागवत की कथा सुना करके अपने समस्त ग्रामवासियों को भगवत धाम के लिए ले गए। यह जो भगवान की कथा है, भागवत की कथा, यह स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश, वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए श्रोताओं को चाहिए कि अपना परम सौभाग्य समझते हुए
भगवान की प्रेम से कथा सुने। इसका आधा श्लोक, एक श्लोक आधे का भी आधा श्लोक मंगल करने वाला है। जितना भगवान में मन हमारा लगेगा, थोड़ा सा भी यदि भगवान में मन लग गया कथा के माध्यम से, वह मन आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं होने वाला है। भगवान की भक्ति का विनाश नहीं होता है। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुछ उपडई रहा संत को संत। भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। जितनी भक्ति हो जाती है, मान लो मुक्ति नहीं हुई तो आगे चल करके वो मुक्ति मार्ग में चलता है। इसलिए भक्ति के लिए हम लोगों को प्रेम से जो है सत्संग में परायण बने रहना चाहिए। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः। यह रस स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में उपलब्ध नहीं है। यह भगवत भक्ति को प्रदान करने वाला है और भगवान के धाम को देने वाला है। इसलिए इस भागवत रस को हम सब मिलकर के खूब इसका रस आस्वादन करें। इस प्रकार से श्री भागवत महापुराण का श्रवण करा रहे थे, महात्मा का वर्णन कर रहे थे। श्री शौनकादि ऋषि उसी समय भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हो गई और प्रकट होकर के पूछती है सनकादि ऋषियों से, मैं कहाँ निवास करूं? श्री सनत कुमारों ने कहा, अरे भक्ति महारानी, तुम वैष्णवों के मन मंदिर में निवास करो। तुम्हारे लिए रहने का सबसे उत्तम स्थान है वैष्णवों का मन मंदिर। मन में बैठो। वैष्णवों का मन परम शुद्ध होता है, उसमें बैठोगे तो आपका विकास होगा। तो वैष्णवों के मन में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य प्रविष्ट हुए और वहां कैसे वैष्णव हैं? बहुत बड़े बड़े वैष्णव हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री उद्धव जी महाराज, श्री नारद जी महाराज, श्री अर्जुन जी महाराज, इंद्र और श्री सनत कुमार तथा व्यास नंदन, श्री सुखदेव जी महाराज, सब बड़े बड़े आचार्यगण महापुरुष विराजमान हैं। इन महापुरुषों के हृदय में भक्ति महारानी का सदैव निवास रहता है। ऐसा सुंदर स्थान पाकर के भक्ति महारानी जो है कृतार्थ हो गई। सबका मन मयूर नृत्य करने लगा, सब थिरकने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरलगतया उद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत। इंद्रो वादेन मृदंगम जय जय शुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। श्री प्रहलाद जी महाराज ताली बजाते हैं, श्री उद्धव जी महाराज झांझ बजाते हैं, श्री नारद जी महाराज वीणा में तार दे रहे हैं और स्वर में कुशल श्री अर्जुन जी महाराज राग लाप रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाते हैं और श्री सनत कुमार जय जयकार करते हैं। उसमें सबसे आगे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज तरह तरह की भाव भंगिमा को दर्शाते हुए भाव बताने लगे। महाराज संकीर्तन प्रारंभ हुआ, कीर्तन में संलग्न हुए। आइए हम सब मिलकर के सुंदर रास कीर्तन का आनंद ले, भगवान नाम का रसास्वादन करें।
राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 नाम मणिदीप धरो जी अंधेरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरा जो चाहसी उजिया राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम